बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं खा लूंगा। कोई बात नहीं, वो आएगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई बात नहीं, यानी हर सेंटेंस में कोई बात नहीं कॉमन सेम एक जैसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में नो मैटर। नो मैटर मीन कोई बात नहीं। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। नो मैटर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और नो मैटर ये स्ट्रक्चर फार्मूला है। दैट मीन कोई बात नहीं। जल्द से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। नो मैटर एवरीथिंग विल बी फाइन। नो मैटर एवरीथिंग विल बी फाइन। बिल्कुल इस फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल, कोई बात नहीं, मैं खाऊंगा। नो मैटर आई विल ईट। नो मैटर मीन कोई बात नहीं और मैं खाऊंगा, ये सेंटेंस है आई विल ईट। नेक्स्ट एग्जांपल, कोई बात नहीं, वो आएगा। नो मैटर ही विल कम। नो मैटर ही विल कम। नेक्स्ट एग्जांपल, कोई बात नहीं, मैं सीखूंगा। नो मैटर आई विल लर्न। अब तुम मुझे जाने दोगे या नहीं? अब मुझे पढ़ने दोगे या नहीं? अब मुझे कुछ कहने दोगे या नहीं? अब मुझे सोचने दोगे या नहीं? इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। विल यू लेट मी प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस नो और नोट प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब तुम मुझे जाने दोगे या नहीं? विल यू लेट मी गो, नो और नोट? विल यू लेट मी गो नाउ और नोट? अब मुझे पढ़ने दोगे या नहीं? विल यू लेट मी स्टडी, नो और नोट? विल यू लेट मी स्टडी, नो और नोट? अब मुझे कुछ कहने दोगे या नहीं? विल यू लेट मी से समथिंग, नो और नोट? अब मुझे सोचने दोगे या नहीं? विल यू लेट मी थिंक, नो और नोट? इसके बाद वो यहाँ नहीं आया। इसके बाद मैं घर जाऊंगा। इसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। इसके बाद वो खाना खाएगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इसके बाद, यानी हर सेंटेंस में इसके बाद बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में हियर आफ्टर। हियर आफ्टर मीन इसके बाद। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। हियर आफ्टर प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। इसके बाद वो यहाँ नहीं आया। हियर आफ्टर ही डिड नॉट कम हियर। हियर आफ्टर ही डिड नॉट कम हियर। इसके बाद मैं घर जाऊंगा। हियर आफ्टर आई विल गो होम। हियर आफ्टर आई विल गो होम। इसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। हियर आफ्टर आई हैव नॉट सीन हिम। उसे आराम करने की सख्त ज़रूरत है। मुझे इस किताब की सख्त ज़रूरत है। तुम्हें उससे मिलने की सख्त ज़रूरत है। उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है। इन जुमलों को गौर से देखो। इनमें एक चीज़ कॉमन है जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं और वो है सख्त ज़रूरत है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एन डायर नीड ऑफ। एन डायर नीड ऑफ मीन सख्त ज़रूरत है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एन डायर नीड ऑफ प्लस वर्ब प्लस ING या नाउन प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे आराम करने की सख्त ज़रूरत है। ही इज़ एन डायर नीड ऑफ टेकिंग रेस्ट। ही इज़ एन डायर नीड ऑफ टेकिंग रेस्ट। मुझे इस किताब की सख्त ज़रूरत है। I am in dire need of this book. I am in dire need of this book. तुम्हें उसे मिलने की सख्त ज़रूरत है। You are in dire need of meeting him. You are in dire need of meeting him. उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है। He is in dire need of money.
अपना नाश्ता एक ही बार में ख़त्म करो। ये सारे सवाल एक ही बार में हल करो। एक ही बार में सब कुछ समझो। मैं एक ही बार में ये कर दूंगा। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं एक ही बार में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन वन गो। इन वन गो मीन एक ही बार में। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इन वन गो। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अपना नाश्ता एक ही बार में ख़त्म करो। फिनिश योर ब्रेकफास्ट इन वन गो। फिनिश योर ब्रेकफास्ट इन वन गो। ये सारे सवाल एक ही बार में हल करो। सोल्व ऑल द सम इन वन गो। सोल्व ऑल द सम्स इन वन गो। एक ही बार में सब कुछ समझो। Understand everything in one go. Understand everything in one go. मैं एक ही बार में ये कर दूंगा। I will do this in one go. अगर तुम कहो तो मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करूं। अगर तुम कहो तो मैं उसे बुलाऊंगा। अगर तुम कहो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं अगर तुम कहो तो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ़ यू से सो। इफ़ यू से सो मीन अगर तुम कहो तो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इफ़ यू से सो प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर तुम कहो तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इफ़ यू से सो आई विल नॉट गो देयर। If you say so, I will not go there. अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करूं। If you say so, will I talk to him? अगर तुम कहो तो मैं उसे बुलाऊंगा। If you say so, I will invite him. If you say so, I will invite him. अगर तुम कहो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। If you say so, I will go from here. If you say so, I will go from here. अगर तुम कहो तो मैं पढ़ूंगा। If you say so, I will study. If you say so, I will study. अगर तुम कहो तो मैं नहीं खेलूंगा। If you say so, I won't play. जो दिल में हो मुझे बताओ। जो दिल में हो कहो। जो दिल में हो पूछो। जो दिल में हो लिखो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं जो दिल में हो। इसके लिए आपको लिखना होगा इंग्लिश में फील लाइक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस व्हाटएवर प्लस यू फील लाइक। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। जो दिल में हो मुझे बताओ। टेल मी व्हाटएवर यू फील लाइक। टेल मी whatever you feel like. जो दिल में हो कहो। Say whatever you feel like. Say whatever you feel like. जो दिल में हो पूछो। Ask whatever you feel like. Ask whatever you feel like. जो दिल में हो लिखो। Write whatever you feel like. Write whatever you feel like. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जो दिल में हो करो। जो दिल में हो करो। सब्सक्राइब इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना।